कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो कि हर एक इंसान को बाज से सीखना चाहिए। पहला पॉइंट, बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा पॉइंट, बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विज़न क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा पॉइंट, बाज कभी भी मरी हुई चीज़ें नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताज़ी फ्रेश ज़िंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है, उन्हें वहीं रहने दो जहां उसकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह है, अपने में वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं, और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। चौथा पॉइंट, मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है जो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उठता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया, फिर सारी मुश्किलों तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। पांचवा पॉइंट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई
ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन हम तो इंसान हैं ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इसलिए अपनी एटीट्यूड एक बाज की तरह बनाओ।